हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट 2023 इस वर्ष की यहां पर मोस्ट ट्रेंडिंग वैकेंसी है, राइट? जिसका नोटिफिकेशन आपको इस जनवरी के सेकेंड से थर्ड वीक के बीच देखने को मिल जाएगा। ये बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है गाइस। आप सभी को बता दूं मैं कि आरबीआई असिस्टेंट एक कह सकते हैं ऐसी नौकरी जहां आप भारतवर्ष के सबसे बड़े बैंक या फिर बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइस अगर बात की जाए तो ये जो असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है ये तीन पर्टिकुलर दो फेज में होता है बेसिकली, जहां पर आपका टेस्ट होता है। पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात की जाए तो वो प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। 100 नंबर का हमारा प्रीलिम्स होता है, 200 नंबर का मेंस एग्जाम होता है। तीसरा चरण यहां पर एक एलपीटी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। वो अगर आप किसी दूसरे रीजन से भर रहे हैं तो आपको वहां का जो लैंग्वेज है सुनना, कहना और पढ़ना आना चाहिए। एनीवेज, इस एग्जाम की खास बात यह है, इस एग्जाम की खास बात यह है, या फिर इस एग्जाम की यहां पर क्या कठिन बात ये, कुछ भी बोलेंगे हम, एक्यूरेसी और स्पीड आपको यहां पर आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, राइट। इस एग्जाम में अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल का, तो डिफिकल्टी लेवल आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिल्कुल यहां पर क्या ना के बराबर, फाउंडेशन एक लेवल की डिफिकल्टी होती है, राइट। लेकिन इसमें कितने लोग एक्यूरेट अपने आंसर्स कर दे, कई बार हम लोग होता है कि जल्दबाजी में गलत भी कर जाते हैं, लेकिन उसी के लिए तो परफेक्ट बनना है। सो गाइस, एक्यूरेट होकर के आपको स्पीड बढ़ाना है और यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं 85 प्लस करना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे, ठीक है। ये मैं 85 प्लस क्यों लिखा हूं, 110 प्लस क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये प्रीवियसली अगर देखा जाए तो ये कुछ कट ऑफ्स रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जोन वाइज आपका आरबीआई एग्जाम कराता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन से जो कट ऑफ्स होते हैं वो अलग अलग जाते हैं, ठीक है। सो इसी आरबीआई असिस्टेंट का लक्ष्य भेदने के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक मोस्ट प्रीमियम बैच। आज से जो शुरू होने जा रहा है प्री प्लस मेंस दोनों का बैच। होता क्या ना कि हम केवल प्री को ही तवज्जो देते हैं, लेकिन अगर साथ में ही हम मेंस को पढ़ते चले सो प्री के साथ हमारा मेंस भी क्वालिफाई हो जाता है। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि इस बार प्री के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर अगली बार मेंस के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं सर, दोनों एक साथ करना है, 2023 में करना है। एनीवेज, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ चलते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग ये इंश्योर करो, कि अब देर नहीं करना है, क्योंकि याद रखिएगा अब देर नहीं करना है, अब देर नहीं करना है, क्योंकि अब अगर देर आप करते हैं तो याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आप उन सबको कहीं ना कहीं यहां पर, जितने भी लोग यहां पर, आप सब लोगों को कोशिश करना है कि आज से ही शुरू कर देना प्रिपरेशन। और आपको बता दूं कि जो प्री का लेवल होता है, मैं प्री के लेवल पे अगर चर्चा करूं यहां पर, तो आपको लिटरली बता रहा हूं हलवा, ठीक है। लेकिन इस हलवा तक भी पहुंचने के लिए आपके कंसेप्ट्स, आपकी प्रैक्टिस मायने रखेंगी, क्योंकि यहां पर आपको बता दूं कि एक्यूरेसी और स्पीड, बहुत सारे लोग करते क्या है, इस स्पीड का नाम देखकर स्पीड लग जाते हैं, स्पीड स्पीड स्पीड, है ना। गाइस जरूरी है पहले एक्यूरेट हम किसी भी क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन सही करना सीखें, क्वेश्चन करना सीखें, उसके बाद फिर यहां पर स्पीड की चिंता करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट्स याद रखिएगा। आपके प्री और मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, चाहे वो बात की जाए हमारे यहाँ पर किसी भी एक कोडिंग वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोडिंग में हम देखते हैं कि चाइनीज कोडिंग मिल गया, लेटर कोडिंग मिल गया, लेकिन अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की तो वहां पर क्या न्यू पैटर्न कोडिंग, बाइनरी कोडिंग एंड ऑल ऐसे कोडिंग्स मिलते हैं, तो दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है। सो कंसेप्ट्स को आपको यहां पर बेहतर तरीके से सीखना है सबसे पहले, ठीक है ना। और अब होता क्या, नोटिफिकेशन के बाद आप लोग भड़बड़ाए रहते हो, फिर केवल यूट्यूब में आते हो, यूट्यूब में वहां पर देखते हो कि लोग बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। सो वो सारी चीजें ना हो, उन सारी चीजों को दरकिनार करने के लिए आप यहां पर क्या अभी से कंसेप्ट वाइज यहां पर शुरू कर दीजिए। जब आप
पेपर दे के आए तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहते हैं ना विश्वास हो चुका होगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके की चीज होनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है ना। ये आपको आरबीआई असिस्टेंट की बात की जाए तो लास्ट ईयर की अगर मैं जाऊं तो बहुत ही ज्यादा सिलेक्शंस यहां से हुए थे, याद रखिएगा सिलेक्शन का रेशियो जबरदस्त था, ठीक है। सो यहां पर आपका प्री प्लस मेंस दोनों के कंसेप्ट को पढ़ना है, आपको उन कंसेप्ट पर आधारित प्रैक्टिस करनी है और उनसे उन कंसेप्ट पर आधारित जो प्रश्न आपने लगाए हैं उस टॉपिक के लिए कि क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए टेस्ट देना, काम खत्म, बस इतना है, ठीक है। एनीवेज आते हैं मुद्दे पे। सो गाइस अगर आप देखें वहां पर जो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर क्या प्री की तरफ चलते हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, टोटल कितना आपका 100। हर एक प्रश्न के लिए एक नंबर, ठीक है। कितने क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, इसमें बात करेंगे। और हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का टाइम डिसाइड है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो टाइम डिसाइड है, एक्यूरेसी और स्पीड, मतलब कि 20 मिनट में ही आपको यहाँ पर 30 करने, 20 मिनट में आपको 35 करने, 20 मिनट 35 करने। लोग करते हैं, लोग करके भी आते हैं, 35 करते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा आपका मैथ में 35 करते हैं, रीजनिंग में 30 करते हैं, इंग्लिश में लोग करके भी आते हैं। अब कुछ लोग अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक आध कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 90 के पार रहिए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, आइए चलते हैं यहाँ पर क्या मेंस की तरफ। तो 4 चीजें, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। अब ये बताओ अगर प्री पढ़ते रह जाओगे तो केवल आप यही पढ़ोगे ना, बस ये तो पढ़ोगे नहीं, हम आपको ये भी साथ में दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी अभी से भाई, ठीक है। सो हर एक चीज, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हर एक सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर एक सब्जेक्ट के लिए वेटेज भी 40 है। आप समय जो है बस वो आप देखिए, आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के लिए 33 मिनट है और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट है और जीए के लिए 25 मिनट है। 135 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं। बताना चाहूंगा सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, दोनों कट ऑफ यहाँ पर होती है, दोनों को आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। अब मैं जाऊं अगर यहां पर, तो मैंने जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि कट ऑफ के बारे में, तो आपको प्रीलिम्स में 100 में मैंने 85 प्लस लिखा हुआ है भाई, समझना। यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर आप खुद देखिए कि कट ऑफ जो आपके सामने यहां पर रखे हुए हैं, देखिए 85.50, ठीक है, आउट ऑफ कितना 100, 90.50 आउट ऑफ यहां पर क्या आपका 100। सो गाइज ये जो आप देख रहे हैं कट ऑफ, तो ये कट ऑफ यहां पर होने का रीजन केवल इतना है कि पेपर आपका इजी आता है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए, एक चाहिए, लिमिटेड है लेकिन हमको एक चाहिए। और हम अगर मेहनत करेंगे तो हम जीतेंगे भी बाजी, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है, 90 प्लस है हमारा टारगेट। हम कहते हैं 100 में से 100 टारगेट लेकर के चलो यार, 1-2 रह जाएगा तो याद रखिए कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है। ये देखिए मेंस पे आते हैं। मेंस पे जो मैंने यहाँ पर लिखा आप सभी लोगों के लिए, तो देखिए 200 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 120, यहाँ पर 124, 121, यहाँ पर 121, यहाँ पर 128, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो मेंस इसका होता है, इसमें डिफिकल्टी लेवल यहां पर देखा जाए तो वैसा नहीं होता जैसा आपके नॉर्मली एसबीआई क्लर्क का मेंस हो गया, आईपीएस क्लर्क का मेंस हो गया। यहां पर आपका डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट लेवल तक होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता है यहां पे, ठीक है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता। लेकिन हम यहां पर जब पढ़ेंगे तो यहां पर डिफिकल्ट लेवल तक पढ़ेंगे, चाहे आपका मॉडरेट लेवल हो, चाहे आपका डिफिकल्ट लेवल हो, हर एक लेवल हमको पढ़ के चलना है। सो इस पर्टिकुलर बैच जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इस बैच में आप सभी लोगों को ये प्री भी मिलेगा और मेंस भी मिलेगा। आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर क्या आखिरकार बैच कौन सा, पहले बैच पर डिस्कस कर लेते हैं। बैच हमारा ये है आरबीआई असिस्टेंट प्री प्लस मेंस का बैच, जहां पर मैं रीजनिंग के साथ आप सभी लोगों के लिए करारा प्रहार करने वाला हूं और हर एक व्यक्ति को यहां पर दांव पेच सिखाने वाला हूं, ठीक है। रीजनिंग इंग्लिश संतोष सर, नवनीत सर मैथ, जीए आशीष सर, वैभव सर और कंप्यूटर वाले विवेक सर। ये बैच है प्री प्लस मेंस का, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है 12 बजे से। दोस्तों याद रखें 12 बजे से, ठीक है ना। आपको निर्णय करना है कि आप किस दिशा में जाएं, ठीक है ना। सो ये देखिए टाइमिंग्स है, कुछ आज से शुरू हो रहा है। टाइमिंग है, रीजनिंग की टाइमिंग आप देख पा रहे हैं 12 से आपका 1, जनरल अवेयरनेस आपका 2 से 3, इंग्लिश 3 से 4, क्वांट 5:30 से 6:30, कंप्यूटर 7 से 8। ये मेहनत आपको करनी है यहाँ पर, याद रखिएगा कि करीबन आपको 1.5 महीने तक, ठीक है ना। ये महीने मेहनत आपको करनी है करीबन 1.5 महीने तक, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5 घंटे आपको यहाँ पर देने हैं अपनी पर्टिकुलर के अब क्लासेस के लिए, क्योंकि हमको पता है कि अब हम समय हमारे लिए नहीं बचा है। हमको इसी समय पे जितना जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे उतना जल्दी हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। सो 5 घंटे आप यहाँ पर दीजिए। आप 6 घंटे करीबन क्या करिए, प्रैक्टिस करिए मेरे भाई। 5, 6 यहाँ पर 11, फिर भी 1 घंटे आपका बच रहा है। उसमें यहाँ पर क्या आप एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते हो एंड ऑल, ठीक है। इनिशियल में तो यही करना है आपको, ठीक है। सो गाइस ये जो आपका है इसका ये टाइमिंग था, ठीक है ना। टाइमिंग आपका 12 बजे से पहले मैं ही श्री गणेश करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
ऐप में आपको यहाँ पर क्लास हमारी दिखेगी। लाइक पहली क्लास से आपको शुरू करना है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ, एक तरफ आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार इसका स्टडी प्लान क्या है। स्टडी प्लान यहाँ पर क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टडी प्लान अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आपके सामने वहां पर लगा हुआ है। खुद ही निर्धारित करिएगा कि जबरदस्त स्टडी प्लान के साथ बिल्कुल हमको जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आरबीआई असिस्टेंट 2023 adda247.com हमने यहाँ पर लिखा। जैसे ही लिखा मैं सब ये विंडो खुलकर आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट में चले गए और ये जैसे गए ये वाले बैच में हम चले गए। और आप देखिए यहाँ पर क्या सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी प्लान देखिए, मैं रीजनिंग आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गए, देखिए शुरुआत है यहाँ पर 16 जनवरी से शुरुआत है भाई, बिल्कुल। अब आप देखिए ओरिएंटेशन क्लास, एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी। ओरिएंटेशन क्लास बहुत जरूरी है, जहां पर हम शुरुआत अगर करने जा रहे हैं तो आखिरकार हमको सारे जितने भी उसके पर्टिकुलर एनालिसिस हैं, जितने भी उसके पर्टिकुलर यहाँ पर एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमको बताना चाहिए। क्या लेवल है उसका, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या स्ट्रेटजी के साथ हम आगे की तरफ बढ़े, विचार करें तब आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज, जहां पर अल्फाबेट नंबर सिंबल की बात होगी। फिर 3-4 डिजिट वर्ड्स बेस सीरीज की बात होगी। अल्फा न्यूमेरिक रिजल्टेंट स्टेप कंडीशनल बेस, मतलब ये मेंस हाई लेवल की बात होगी। इनइक्वालिटीज, बेसिक कंसेप्ट, रूल्स एंड क्वेश्चंस, नॉट इक्वल केस, रिवर्स इनइक्वालिटी, कॉमा, विदाउट कॉमा, कोडेड इनइक्वालिटीज, कंडीशन क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट्स, रूल्स, वेन डायग्राम अप्रोच, ओनली फ्यू केस, पॉसिबिलिटी, आइदर और केस। तो ये पूरा लाइन से दिया। देखो यहाँ पर क्या आपका डाउट सेशन भी है, इंडिविजुअल रखा गया है डाउट सेशन, कि डाउट सेशन भी होगा और टेस्ट भी होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं सारे टॉपिक पर। देखो वेबिनार भी है, वेबिनार भी है, क्या है, वेबिनार भी है। तो आपको मतलब कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सारे ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मेरा तो मानना आप सभी लोगों के लिए है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेस कर सकते हैं और एक सही दिशा की ओर आगे की तरफ आप बढ़ सकते हैं। adda247 ने सिलेक्शन दिए हैं, हम लोगों ने सिलेक्शन दिए हैं, चाहे वो एसबीआई की बात की जाए या फिर आरआरबीज की बात की जाए गाइस। सो आप यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए दोस्त, खुद कहेंगे सर मजा आ गया, ठीक है। सो ये है, बाकी आज से बैच शुरू हो रहा है। सभी को मैं रिकमेंड करूंगा ये बैच ज्वाइन करने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ मिल जाएगा। इस बैच को आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। कोड रहेगा Y261। इससे आपको जो प्राइस इसकी पड़ेगी ऐप के थ्रू 2199 पड़ेगी, अदरवाइज प्राइस ज्यादा दिखा रहा होगा। इसके साथ कुछ यहाँ पर आपके पास जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, जो आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, वो है आरबीआई असिस्टेंट की यहाँ पर बुक। अगर चाहे तो आप घर ऑर्डर कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन से। और ये टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, जहां पर आपके पास 100 से अधिक टोटल टेस्ट होते हैं। इनके लिए कोड यूज करना है Y261S। क्या, Y261S। एक काम आप लोग और भी कर सकते हो, कि अभी चूंकि मैं देख रहा हूं कि अभी डबल वैलिडिटी है, कभी भी आपकी 7-8 बजे तक कभी भी खत्म हो सकती है आज सुबह, ठीक है ना। सो गाइस मैं कहूंगा कि अगर आपको चाहें तो बैंक महापैक के साथ जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आरबीआई असिस्टेंट का हमारा ये वाला बैच तो मिलेगा, बाकी हमारे और भी बैचेस आएंगे वो भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, प्री मिलेगा, मेंस मिलेगा, वर्ष में जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे मिलेंगे। लेकिन 6 पे अभी 6 महीना फ्री दिख रहा है, 12 पे 12 महीना भी फ्री मिल रहा है, सेम प्राइस पे मेरे भाई, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। जब इसको ले लेंगे, किसी भी महापैक को लेंगे, सब में आपको ये वाला बैच मिलेगा। ये ई बुक के फॉर्म में मिलेगा या आपका टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। सो गाइस आप चाहे तो अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, 6 में 6 महीना फ्री, ये बुक के साथ है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, आपके पास बुक घर आ जाएगी, फिजिकल ई बुक्स होगा, बुक भी आपको मिल जाएगा। सो कोड रहेगा Y261 मेरे भाई, इसको लगा करके ही आप यहाँ पर इनरोल करें, ठीक है ना। सो गाइस कैसे यहाँ पर आपको कोड लगाना हो तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप गए इस बैच में ही गए, ठीक है, इस बैच में जैसे ही आप गए, से सपोज ये है, ठीक है, जैसे इस बैच में आप गए तो इस बैच में क्या करना है, आप देखो प्राइस की बात करें तो प्राइस को 9999 दिखा रहा है बच्चा, हाँ दिखा रहा है सर। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर गए और इस पर्टिकुलर व्यू ऑफर्स में क्लिक कर देने का। व्यू ऑफर में क्लिक किया तो यहां पर क्या आपको कोड डालने के लिए आएगा, और कोड क्या Y261, क्या है Y261 अप्लाई कर दिया। और देखिए यहां पर जो आपको प्राइस अब मिल जाएगी, ये 2299 दिख रही है क्योंकि वेब के थ्रू है बच्चों, लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो यहाँ पर ये आपको सस्ता पड़ेगा 100 रुपये और 2199 का पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर हमको बैंक महापैक ही ले लेते हैं, क्योंकि उसमें जब सारे एग्जाम्स आगे हमको वर्ष के मिल जाएंगे और भी आरबीआई असिस्टेंट आएगा वो भी मिल जाएगा, तो सर मैं इसको ले लेते हैं। तो बैंक महापैक के लिए भी सेम आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगानी है, सेम यही आपको यहाँ पर ऑफर कोड लगाना है Y261। क्या Y261, जाओ फटाफट अप्लाई करो, उसका यहाँ पर कंटिन्यू कर देना, सारी यहाँ पर डिटेल वगैरह भर देना जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आप किसी भी क्या बोलते हैं यूपीआई या फिर किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बाकी हमारी यूट्यूब की फ्री क्लासेस चल रही है सुबह 9, 10, 11, मेरी 9 बजे वाली क्लास में आज जरूर जुड़िए, देखिए यहाँ पर क्या माहौल बनता है, ठीक है। तो चलिए जाइए फटाफट इनरोल कर लीजिए, 12 बजे मिलते हैं पेड क्लास में, समय नहीं है, डबल वैलिडिटी खत्म होने वाली है 1 आध घंटे में ही, उससे पहले कि आप इसको ले लीजिए। जब तक डबल वैलिडिटी वहाँ लिखा रहे तब तक मतलब है,
हट गया मतलब हट गया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी ऑल, हैव अ गुड डे।